हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ एपिटैफ। इन इंग्लिश लिटरेचर एपिटैफ होता क्या है। एपिटैफ एक इंस्क्रिप्शन इन वर्ड्स और प्रोज अपॉन अ टूम। अगर आप क्रिश्चियन के ग्रेवयार्ड्स में जाएंगे तो उनकी टूम्स जब आप देखेंगे तो उनके ऊपर जो स्टोन्स लगा होता है उस पर कुछ ना कुछ लिखा रहता है। वो जो लिखा रहता है वो वर्स के फॉर्म में हो सकता है, एक लाइन पोएम की, या प्रोज के फॉर्म में एक पैराग्राफ प्रोज का के रूप में हो सकता है। उसे हम एपिटैफ कहते हैं। वो एक्चुअली में वो जो लिखा जाता है वो एक्चुअली में वो किसी की मेमोरी में लिखा जाता है जो अब उस दुनिया में नहीं रहा है। एपिटैफ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग और अ पोएम, या तो शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग वर्ड्स में या प्रोज में होगा, या कोई पोएम वर्ड्स अबाउट अ डेड पर्सन, वो जो व्यक्ति जो चला गया है उस व्यक्ति के बारे में बताने के लिए, स्पेशली वन रिटन ऑन देयर ग्रेव स्टोन, जो उनकी स्पेशली जो ग्रेव स्टोन पर लिखा जाता है वो एपिटैफ कहलाता है। सिंपल लैंग्वेज में, जो व्यक्ति संसार में नहीं रहा उस व्यक्ति ने या तो अपने लिए एपिटैफ खुद चुना, उसके खुद ऑथर ने कोई वर्क लिखा और उसने अपनी पोएम का एक लाइन या एक प्रोज वर्क का कुछ एक पैराग्राफ उसने कहा कि मेरे मरने के बाद इसको आप मेरी ग्रेव स्टोन पर लिख दीजिएगा। तो दैट इज़ क्या कहलाता है, वो एपिटैफ कहलाता है। सबसे जो ओल्डेस्ट एपिटैफ है वो इजिप्शियन एपिटैफ हैं अब तक के जो मिले हैं। इजिप्शियन जब राजा या रानी जब मर जाया करते थे तो उनके जब उन्हें दफनाया जाता था तो उनकी बॉडी को, उनकी डेड बॉडी को ममिफाई किया जाता था, उसके बाद उनको कॉफिन में रखा जाता था। तो आप देख सकते हैं इमेज में कॉफिन जो है, उस कॉफिन को जब उस कॉफिन को भी क्या कहते हैं, उस पर एपिटैफ लिखे जाते थे इमेजेस के रूप में, ठीक है। ऐसे ही जब उस कॉफिन को एक पत्थर के कॉफिन में रखा जाता था, दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में जो है, तो उस पर भी एपिटैफ लिखा जाता था राजा रानी के, जो भी उस दुनिया में से चला जाता था। तो ये ओल्डेस्ट एपिटैफ थे उस टाइम के। जो कॉमन एपिटैफ हैं जो लिखे जाते हैं इन जनरल, जैसे रेस्ट इन पीस हम लोग बोलते हैं RIP, वो एक एपिटैफ का एग्जाम्पल है। इन लविंग मेमोरी अनटिल वी मीट अगेन, अ लाइफ मेजर्ड इन मेमोरीज, ये सारे जो हैं कॉमन यूज़ हैं इनके एपिटैफ्स के। मगर स्पेशली लिटरेचर की हम बात करें तो W.B. यीट्स ने अपने लिए जब वो इस दुनिया में से चले गए उससे पहले उन्होंने एक अंडर बैन बल्बन जो वर्क था उसमें से एक लाइन ली, कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्समैन पास बाय, ये एक पैसेज लिया और उसको उन्होंने अपनी कब्र पर लिखवाने के लिए बोला कि जब मैं इस दुनिया में न रहूं तो उसके बाद मेरे याद में इस एपिटैफ को मेरे ग्रेव स्टोन पर लिख दीजिएगा। ये एक एपिटैफ का कुछ एग्जाम्पल है। विलियम शेक्सपियर की टूम पर ये लिखा हुआ है, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फोर बेयर to dig the dust enclosed here. Blessed be the man that spare these stones, and cursed be he that moves my bones. तो आप कभी विलियम शेक्सपियर की कब्र को अगर आप कभी विजिट करेंगे तो आप देखेंगे कि उनकी जो टूम स्टोन है उसके ऊपर ये लाइंस लिखी हुई हैं, जो कि एक एपिटैफ का एग्जाम्पल है। एमिली डिकिंसन जो थी बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थी अपने टाइम की। उन्होंने जो है सिर्फ 2 वर्ड का एपिटैफ है उनका, कॉल्ड बैक। ये चीज़ उनकी ग्रेव स्टोन पर लिखा हुआ है, तो दैट इज़ दी एपिटैफ। थैंक यू।